हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत के प्रमुख पात्रों की अनकही कहानियाँ, रहस्य, पीड़ा और धर्म की गाथा। क्या आपने कभी सोचा है महाभारत जैसी महान कथा में जहाँ हर पात्र महान है, वहीं हर किसी के भीतर कोई न कोई अनकही सच्चाई है, कोई दबी हुई पीड़ा और कोई छिपा हुआ रहस्य भी है। हम सब भीष्म, अर्जुन, कर्ण, द्रौपदी और कृष्ण को जानते हैं, पर क्या हम उनके अंदर छिपे उस दर्द, उस निर्णय या उस घटना को जानते हैं जिसने उनके जीवन की दशा बदल दी? महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव, कर्म और भाग्य की जटिलताओं का दर्पण है। यहाँ हर पात्र अपने भीतर एक तूफान लेकर आता है जो कभी किसी को दिखता नहीं, पर सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, आज हम खोलेंगे महाभारत के प्रमुख पात्रों की अनकही कहानियाँ, वो बातें जो इतिहास की भीड़ में कहीं दब गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके महाभारत देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। भीष्म पितामह, महाभारत का वो पात्र जिसे अमरत्व का वरदान मिला था, पर शायद सबसे ज्यादा दुख उसी ने सहा। कहते हैं दोस्तों, भीष्म ने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी प्रतिज्ञा ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। भीष्म के भीतर हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या मैंने धर्म निभाया या अपने कर्मों से अधर्म को जन्म दिया? उन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा की, पर कभी यह न देखा कि न्याय किसके पक्ष में है। कौरवों के अधर्म को जानते हुए भी वे मौन रहे, क्योंकि प्रतिज्ञा ने उन्हें बांध रखा था। युद्ध भूमि में जब भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे तो वो सिर्फ शरीर से घायल नहीं थे, वो अपनी ही प्रतिज्ञा की जंजीरों से बंधे हुए आत्मा से भी घायल थे। उनका जीवन हमें सिखाता है, कभी कभी महान प्रतिज्ञाएं भी इंसान को पिंजरे में कैद कर देती है। कर्ण, वह योद्धा जिसे दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जानती है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा दर्द था जिसे कोई नहीं समझ पाया। वह सूर्य पुत्र था, पर समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। कर्ण की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उसने हमेशा सम्मान के लिए लड़ा, न किसी ताज के लिए। जब दुनिया ने उसे नीचा दिखाया, तब दुर्योधन ने उसे मित्रता का हाथ दिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है, फिर भी उसने हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जिसने उसे अपनाया था। उसने गुरु परशुराम से भी शिक्षा पाई, पर जब उसकी पहचान सामने आई तो उसे श्राप मिला कि जरूरत के समय वह अपना ज्ञान भूल जाएगा। युद्ध के दिन जब कर्ण अपने रथ के पहिए में फंसा, तब उसने देखा किस्मत सच में उसे कभी अपनाने नहीं आई। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी इंसान महान होकर भी बस एक पहचान की तलाश में पूरी जिंदगी जलता रहता है। द्रौपदी, वह स्त्री जो महाभारत की जड़ बनी, लेकिन असल में वह एक युद्ध नहीं, सम्मान की प्रतीक थी। अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी के जीवन में आग ही आग रही, अपमान के प्रतिशोध की और तृष्णा की। 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद उसके दिल में अकेलापन था, क्योंकि हर निर्णय, हर वचन और हर युद्ध उसके नाम पर हुआ, पर किसी ने भी उसकी भावनाओं की आहट तक नहीं सुनी। द्रौपदी ने सिर्फ चीरहरण का अपमान नहीं सहा, बल्कि उस क्षण उसने देखा कि धर्मसभा में धर्म भी मौन न खड़ा था। उसके आंसुओं की पुकार ही युद्ध का कारण बनी, और यही वह क्षण था जब एक स्त्री ने यह दिखा दिया कि अगर अन्याय होता है तो उसकी चुप्पी भी एक दिन प्रलय ला सकती है। द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला युग भी खुद के अंत को बुलाता है। अर्जुन, जो धनुर्विद्या का ज्ञाता था, जिसके बाण कभी निशाने से नहीं चूकते थे,
पर क्या आप जानते हैं, अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक संघर्षरत इंसान भी था जो हर समय अपने भीतर धर्म और मोह के बीच उलझा रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उसने अपने ही गुरु, दादा और भाइयों को सामने देखा तो उसका मन कांप उठा। उसे समझ नहीं आया किसके लिए लड़े और किसके खिलाफ लड़े। यही वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और यही उपदेश आज भी दुनिया को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देता है। लेकिन गीता सुनने के बाद भी अर्जुन का मन शांत नहीं हुआ था, क्योंकि जीत के बाद जो कुछ उसने खोया वह किसी भी विजय से बड़ा था। अपने प्रियजनों का रक्त और अपने भीतर का सुकून। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, जीवन में असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। दुर्योधन नाम सुनते ही मन में एक खलनायक की छवि उभरती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुर्योधन इतना बुरा था तो फिर उसके अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना साहस कहाँ से आया? सच ये है, दुर्योधन की असली कहानी अभिमान से नहीं बल्कि उपेक्षा से शुरू हुई थी। बचपन से ही उसे यह महसूस कराया गया कि पांडव श्रेष्ठ हैं और वह बस एक प्रतिद्वंदी है। हर बार न्याय की कुर्सी पांडवों के नाम रही, जबकि दुर्योधन को सिर्फ ईर्ष्यालु कहा गया। और यही भाव धीरे धीरे उसके अंदर प्रतिशोध की आग बनकर रह गया। वह कौरव था, पर उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जो एक उत्तराधिकारी को मिलना चाहिए। दुर्योधन की असली गलती यह थी कि उसने गलत रास्ता चुना, लेकिन उसकी वजह थी प्यार और पहचान की कमी। दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है, जब किसी के भीतर उपेक्षा गहराई तक उतर जाती है तो वह प्रेम से नहीं, विद्रोह से खुद को साबित करता है। श्री कृष्ण जो जीवन भर मुस्कुराते रहे, पर उनके उस मुस्कान के पीछे का दर्द और गूढ़ रहस्य छिपा था, यह बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्ण के जीवन में वह रिश्ता अधूरा रहा, चाहे वो राधा का प्रेम हो, मथुरा का राज हो या द्वारका की शांति। हर बार उन्होंने सबके लिए निर्णय लिया, पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं चुना। उन्होंने अर्जुन को धर्म सिखाया, पर खुद युद्ध के दौरान अपने ही कुटुंब का विनाश देखते रहे। उन्होंने शांति की कोशिश की, पर जब दुनिया ने शांति को कमजोरी समझा तो उन्हें युद्ध का दूत बनना पड़ा। कृष्ण जानते थे, इस महायुद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, बस एक नई युग की शुरुआत होगी। उनकी मुस्कान असल में त्याग और विवेक का प्रतीक है, एक ऐसी मुस्कान जो बताती है कि ईश्वर भी अपने कर्मों से बंधा होता है। कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है, धर्म का पालन करना आसान नहीं, क्योंकि कभी कभी ईश्वर को भी अपने ही निर्णय का भार उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण का दर्द, द्रौपदी का अपमान, अर्जुन का असमंजस, दुर्योधन की उपेक्षा और कृष्ण का त्याग, क्या ये सब बस महाभारत की कहानियां हैं या फिर हमारे भीतर के ही अलग अलग रूप? हर पात्र हमें एक दर्पण दिखाता है। भीष्म सिखाता है कि कभी कभी कर्तव्य भी हमें कैद कर देता है। कर्ण बताता है कि सम्मान की तलाश इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। द्रौपदी याद दिलाती है कि अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। अर्जुन समझाता है कि जीवन का असली युद्ध भीतर लड़ा जाता है। दुर्योधन चेतावनी देता है कि उपेक्षा से जन्मी आग विनाश लाती है, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि धर्म हमेशा सरल नहीं लेकिन आवश्यक है। महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं, यह हर इंसान की अंदरूनी कहानी है, क्योंकि हमारे अंदर भी कोई ना कोई भीष्म, कर्ण, अर्जुन या द्रौपदी जरूर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन अनकही कहानियों में कुछ सच्चाई, कुछ सीख और थोड़ा सा अपना प्रतिबिंब दिखा हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि किस पात्र की कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ है। और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।